हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि मैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं करवाने की आप लोगों को पूरी कोशिश कर रहा था। और इसी सिलसिले में ये दूसरा पार्ट है। और ये है, आप लोग देख सकते हो, 6 अप्रैल 2016 की सेकेंड शिफ्ट की यहाँ पर क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें से हम लोग करेंगे सिर्फ जीके पोर्शंस को। अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी मैथ्स की सेक्शन और रीजनिंग की सेक्शन के लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये एक वीडियो में करने पर काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो इसलिए मैं आज सिर्फ और सिर्फ इसके जीएस सेक्शन को ही कवर करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर वास्तव में अगर देखा जाए तो ये पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे सेलफोन जिस तरीके से संचार से रिलेट कर रहा है, तो उसी तरीके से साइकिल किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, परिवहन। साइकिल भी एक परिवहन का ही साधन है, तो यहाँ पर साइकिल का जो राइट आंसर होगा वो परिवहन के साथ मैच कर जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ डैश आग को बुझाती है। कौन सी ऐसी गैस है जो आग को बुझाती है? तो आप लोगों को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो आग को बुझाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक जनरेटर डैश रूपांतरित करता है। एक जनरेटर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर छोटा थोड़ा दिख रहा है, तो आप अगर चाहो तो अपनी YouTube में जा कर के उसके पिक्सल्स को बढ़ा सकते हो। 360 में देख सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन से, ताकि आपको ज़्यादा इंटरनेट खर्च ना करना पड़े। 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में डैश अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया था। तो कितने अनुसंधान स्टेशन जो है भारत के द्वारा स्थापित किया गया था 2015 में, ये आप मुझे बताओ। ये ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 3 विल बी द राइट आंसर। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए लोसूंग। लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसूंग त्यौहार जो है ये सिक्किम में ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सिक्किम में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को विषम को चुनना है। तो साइलेंट वैली, सिलिकॉन वैली, इंडस वैली और दामोदर वैली। तो आप इनमें से देखो, सिलिकॉन वैली जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो अन्य से अलग है। तो सिलिकॉन वैली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आया है। करंट अफेयर से एक क्वेश्चन जो कि ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन 5 फरवरी 2016 को कहाँ किया था? तो ये किया था गुवाहाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को देख करके सिर्फ एक आइडिया लेना है कि आखिर कहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें देख सकते हो, और इनसे आइडिया लेकर के अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को भी तैयार कर सकते हो। बस ये एक आइडिया के लिए होता है प्रीवियस क्वेश्चन वैसे। तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है? तो बायोगैस का जो प्रमुख हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी, मीथेन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग, जिसको कि लेप्रोसी भी कहा जाता है, को किस नाम से भी जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमें राइट आंसर दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, जैसे कि इसे हैंसेन रोग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसने वाले या फिर हंसाने वाले गैस भी कहा जाता है? ये तो हम सभी जानते हैं कि इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड
जिसको कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है, वो भी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो HTML, ये तो हम सभी जानते हैं कि HTML जो है एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं होता है, ठीक है। HTML इज़ नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? तो आप मुझे बताएंगे 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर बी घाली है, कोफ़ी अन्नान है, बान की मून है और डॉक्टर जिम योंग किम है। तो यहाँ पर राइट आंसर उस वक्त जो थे, तो उस वक्त बान की मून थे, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 4 साल में एक बार जो घटने वाली घटना होती है को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो 4 साल में जो घटना एक बार घटती है उसे चतुर्वार्षिक कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो ये है डॉक्टर वेब। डॉक्टर वेब जो है एक एंटीवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश ने करवाया था। तो दिल्ली में जो जंतर मंतर स्थित है उसका निर्माण जयपुर के जय सिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो वह है रेलवे सुरक्षा बल, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हम लोग इसे भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। अदरक है, सलजम है, गाजर है और मूली है। तो इसमें कौन सी सबसे अलग है? यहाँ पर आप देखें, सभी लाल रंग के होते हैं क्या? नहीं होते हैं। सभी गोलाकार के होते हैं? बिल्कुल नहीं। सभी मिट्टी के ऊपर उगते हैं? जी हाँ, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि मिट्टी के ऊपर तो उगाए जा सकते हैं सारे के सारे चीज़ों को, लेकिन सभी के सभी एक खास बात है कि ये जड़ें भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, यहाँ पर दिया हुआ है। NTPC के द्वारा वही ऑप्शन दिया गया था, इसलिए हम लोग उसी को मारेंगे। उस देश का नाम बताया जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो उस देश का नाम क्या है जहाँ रुपया नहीं होता है? नेपाल में ऑब्वियसली रुपया होता है, पाकिस्तान में भी रुपया होता है, श्रीलंका में भी रुपया होता है, लेकिन म्यांमार, जी हाँ, म्यांमार में रुपया नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन बाकी 3 से अलग है? पालक, मसूर की दाल, धनिया या फिर सलाद। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पालक है, मसूर की दाल है, धनिया है और सलाद का पत्ता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि मसूर का दाल, चूँकि पालक है, धनिया है और सलाद का पत्ता है, ये तीनों कहीं ना कहीं साग आदि में आ रहे हैं, लेकिन मसूर की दाल ये अलग चीज़ है इनसे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जो 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसका उद्देश्य क्या था? इसका सीधा उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना, ठीक है, उसे नहीं मानना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। भारतीय मुद्रा नोटों में जो, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, अग्रभाग पर दिखाई देने वाला भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो ये इंटेलिगो प्रिंटिंग कहते हैं इसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। लट्टू को घुमाना जो है किसका एक उदाहरण होता है? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक उदाहरण होता है, हम सभी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है? तमिलनाडु का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य होता है वो होता है कारगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। – 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल और सूर्य मंदिर है। तो इसमें छत्रपति
राष्ट्रपति भवन जो है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? कीवन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग सभी जानते होंगे कि लुईस पास्चर जो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इनको किस खोज के लिए जाना जाता है? रेबीज की जो टीका होते हैं, बस आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि लुईस पास्चर को रेबीज के टीके के लिए याद रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तकालय में सबसे अधिक किताबें होती हैं? ये रीजनिंग की प्रश्न है, तो हम लोग इसे छोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर आधुनिक अनुवांशिकी का जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? ये ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है आधुनिक अनुवांशिकी का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ओएस जो है ये एप्पल के द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम सभी जानते हैं। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? ये हमें जिस वक्त आज़ादी मिली उससे 1 साल पहले, यानी कि 1946 में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बांग्लादेश में आयोजित अंडर-19 विश्व कप 2016 के लिए कोच कौन था? तो देखिए, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं, इसी में से आपको सेलेक्ट करने। देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है। तो उस वक्त जो थे राहुल द्रविड़, ठीक है, राहुल द्रविड़ जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उस वक्त के कोच थे 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? ये हम सभी जानते हैं, पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितने छात्र, ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से खालिस्तान में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। देखिए, इस तरीके के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो कि मध्य प्रदेश है, जो कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश आप याद रखेंगे। हाल ही में पता चली हिमालय फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति खालिस्तान को पाया गया था। कहाँ पाया गया था? यह उत्तर पूर्वी भारत में पाया गया था। तो देखिए, जो करंट में चीज़ें खोजी गई है, जो साइंटिस्ट के द्वारा नए स्पीसीज़ हो गए, तो उन सारे टॉपिक्स से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और उसी के अनुसार अपने आने वाले एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो ये अक्सर अब्दुल कलाम द्वीप से ही किया जाता है, कई बार श्रीहरिकोटा से, कई बार पोखरण से। तो यहाँ पर जो उस वक्त आकाश मिसाइल का परीक्षण किया गया था वो अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उस शतरंज चैंपियन का नाम बताएं जिसके खिलाफ विश्वनाथन आनंद 2014 के विश्व शतरंज चैंपियनशिप का मुकाबला हार गए थे। तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैग्नस कार्लसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक बौना ग्रह है? ये तो हम सभी जानते हैं, प्लूटो, जो कि अब हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। 99 एंड यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन,
भारतीय रेलवे में खाली स्थान जोन है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। मैंने जितनी मेरे संभव हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए एक एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मैं पूरे के पूरे 20 सेट्स आप लोगों को प्रदान करूँ, 20 से 25 सेट। अगर आप आगे चाहते हैं तो मैं 2016 फिर उससे आगे और भी एनटीपीसी अगर एग्जामिनेशंस हुए हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है उसे जवाब देना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।